दोस्त सच सच बता, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किताब खोलते ही नींद आने लगती है, कॉपी सामने रखी है लेकिन दिमाग कहीं और ही घूम रहा है, पढ़ाई करने के लिए बैठे तो हो लेकिन मोबाइल की नोटिफिकेशन खींच ले जाती है, और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई करनी है ये पता है लेकिन पढ़ाई में मन लगता ही नहीं। अगर ऐसा है तो ये वीडियो सिर्फ तेरे लिए है, क्योंकि आज मैं तुझे ऐसी बातें बताऊंगा जो तेरी पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि मजेदार बना देगी। और सुन, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होगा, ये बातें तेरे दिल तक जाएंगी। तो चल फिर शुरू करते हैं। मैं तुझे पार्ट बाय पार्ट समझाऊंगा ताकि तुझे समझने में बिल्कुल आसानी हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। पार्ट 1, क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगता। रीजन। मेरे दोस्त, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्योंकि देख, किसी भी चीज का इलाज करने के लिए सबसे पहले उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है। अगर जड़ नहीं पकड़ी तो ऊपर ऊपर की दवा काम नहीं करेगी। तो सबसे पहला रीजन है दिमाग का बहकना, क्योंकि हमारा दिमाग वही काम करता है जिसमें उसको मजा आता है, जैसे गेम खेलना, रील्स देखना, दोस्तों से गप्पे मारना, म्यूजिक सुनना, ये सब मजेदार है, इसलिए हमारा मन भाग जाता है। लेकिन पढ़ाई में मजा नहीं आता तो दिमाग कहता है छोड़ यार, बाद में करेंगे। दूसरा रीजन, टारगेट ही क्लियर नहीं है। कई बार हम बस यूं ही पढ़ने बैठ जाते हैं, ना पता होता है कि आज क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और मेरे दोस्त, जब मंजिल ही क्लियर नहीं होगी तो सफर तो बोरिंग लगेगा ही। तीसरा रीजन, गलत माहौल। अब मान ले तू पढ़ने बैठा है और तेरे बगल में मोबाइल रखा है या फिर टीवी चल रहा है या तेरे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, तो फिर पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। माहौल गलत है तो ध्यान तो भटकेगा ना। चौथा रीजन, पढ़ाई को बोझ मानना। स्कूल कॉलेज में ज्यादातर बच्चे पढ़ाई को मजेदार नहीं मानते, बल्कि उन्हें लगता है कि ये मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, और जब दिल से मजा ना आए तो काम अधूरा लगता है। पांचवा कारण, थकान और आलस। कभी कभी शरीर थका हुआ होता है, नींद पूरी नहीं होती, खाना सही से नहीं खाया होता, ऐसे में दिमाग कहता है अबे छोड़, बाद में पढ़ लेंगे। अब आते हैं पार्ट 2 पे, पढ़ाई को मजेदार कैसे बनाएं। सॉल्यूशन। अब बातें हैं असली खेल पर, अपने मन को पढ़ाई में कैसे लगाए। यहाँ मैं तुझे स्टेप बाय स्टेप आइडिया बताऊंगा, तो मेरे दोस्त जरा ध्यान से सुनना। नंबर 1, पढ़ाई को गेम बना। मेरे दोस्त, अगर तू पढ़ाई को भी गेम की तरह खेलेगा तो सच बता रहा हूँ तुझे मजा आने लगेगा। जैसे कि अपने टॉपिक को छोटे छोटे लेवल में बांट दे, हर लेवल को पूरा करने पे अपने आप को रिवॉर्ड दे, टाइमर लगाकर पढ़, जैसे 25 मिनट पढ़ाई फिर 5 मिनट का ब्रेक। इसको पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं और ये बहुत काम की चीज है। इस वीडियो को देखने के बाद गूगल पर सर्च मारना पोमोडोरो टेक्निक। नंबर 2, टारगेट क्लियर रख। आज तू क्या पढ़ना चाहता है, कितने चैप्टर करने हैं, कौन सा टॉपिक समझना है, ये सब पहले लिख ले। मेरे दोस्त, जब मंजिल साफ होगी तो रास्ता भी मजेदार लगेगा। नंबर 3, ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाना। मोबाइल, नोटिफिकेशन, टीवी, ये सब जहर है पढ़ाई के टाइम। तो जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे तो इन सब को दूर रख। अगर बहुत ही जरूरी है तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगा ले। नंबर 4, सही माहौल बना। तू जहां पढ़ाई करता है वहां का माहौल सही होना बहुत मायने रखता है। साफ सुथरी जगह, लाइटिंग अच्छी हो, हवा आती हो, टेबल पे सिर्फ पढ़ाई का सामान हो, ऐसा माहौल दिमाग को पढ़ाई के मूड में डाल देता है। नंबर 5, दिमाग को चकमा दे। मान ले तेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, तो खुद से बोल बस 5 मिनट पढ़ लेता हूँ। लेकिन जब तू 5 मिनट पढ़ने लगेगा तो तेरा दिमाग उसी में रम जाएगा। और मेरे दोस्त, ये ट्रिक हमेशा काम करती है। नंबर 6, दिमाग को इनाम दे। जब तू कोई काम पूरा कर ले तो खुद को इनाम दे, जैसे कि कोई अपना फेवरेट म्यूजिक सुन ले, 10 मिनट बाहर घूम ले या फिर चॉकलेट खा ले। इससे तेरे दिमाग को लगेगा वाह, मेहनत करने का फल तो मिल रहा है। नंबर 7, पढ़ाई को लाइफ से जोड़। दोस्त, ये मत सोच कि पढ़ाई सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए है, बल्कि ये सोच ये नॉलेज मुझे जिंदगी में कहाँ काम आएगी। जैसे मैथ्स का फॉर्मूला बिजनेस में, साइंस का कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी में और इतिहास का ज्ञान समझदारी में। जब तू पढ़ाई को अपनी लाइफ से जोड़ देगा तो उसमें मजा आने लगेगा। पार्ट 3, अब स्टोरी सुनी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बांटते थे। घर की हालत खराब थी लेकिन फिर भी वो पढ़ाई में डटे रहे, क्योंकि उन्हें पता था ये नॉलेज ही उन्हें मंजिल तक ले जाएगी। और देख, वो भारत के राष्ट्रपति बने। अब एक और स्टोरी सुन। थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन स्कूल में कमजोर थे, टीचर तक ने कह दिया था कि ये लड़का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई सिखाई में मन लगाया और बल्ब का आविष्कार कर दिया। मेरे दोस्त, मान ले एक सिंपल सा लड़का है गांव से, उसके पास ना पैसा है ना किसी बड़े स्कूल की पढ़ाई है, लेकिन उसके अंदर एक जुनून है कि कुछ करना है। वो दिन रात पढ़ाई करता है और एक दिन वो IAS ऑफिसर बन जाता है। अब पूरा गांव उसे सलाम करता है। तो मेरे दोस्त, पढ़ाई में मन लगे या ना लगे, लेकिन मेहनत करने वाले को दुनिया सलाम जरूर करती है। पार्ट 4, माइंडसेट चेंज। अगर तेरा दिमाग कहे कि मन नहीं लग रहा तो तू उसे जवाब दे, मन लगे या ना लगे काम तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरे दोस्त, सच्चाई ये है कि मन कभी भी अपने आप नहीं लगता, उसे लगाना पड़ता है। और जब तू बार बार कोशिश करेगा तो धीरे धीरे मन अपने आप लगेगा। पार्ट 5, प्रैक्टिकल टिप्स। मेरे दोस्त, अब मैं तुझे कुछ टिप्स देता हूँ, ध्यान से सुनना।
सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई किया कर, उस टाइम दिमाग फ्रेश रहता है। हेल्दी खाना खा, तुझे थकान नहीं होगी। रोज थोड़ी एक्सरसाइज कर, इससे तेरा दिमाग एक्टिव रहेगा। दिन का टाइम टेबल बना, अपनी पढ़ाई और मस्ती दोनों को बैलेंस कर। और हाँ, कभी भी टुमारो मत बोल, जो भी करना है आज ही कर। मेरे दोस्त जरा सोच, तेरी उम्र जा रही है, टाइम धीरे धीरे तेरे हाथ से निकल रहा है। अगर तू आज मेहनत नहीं करेगा तो कल तेरे पास पछतावा है तो बचेगा। तो याद रख, पढ़ाई सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये तेरे फ्यूचर को बनाने का हथियार है। ये तेरी सोच को मजबूत करेगी और यही पढ़ाई तुझे भीड़ से अलग करेगी। तो मेरे दोस्त, आज से बहाना मत बनाना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि अब तू जान गया है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता और इसे कैसे लगाया जाता है। तो अब बस उठ, किताब खोल और पहला कदम उठा और खुद से प्रॉमिस कर कि आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो मेरे दोस्त, अगर तुझे ये बातें अच्छी लगी हो या सच में तेरे दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर। और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि मेरे भाई, तेरी मेहनत ही तेरी पहचान है और तेरी पढ़ाई ही तेरा भविष्य है। तो मेरे दोस्त, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, क्योंकि मुझे पता है तू कर सकता है।